एक व्यक्ति एक चाकू लेकर अपने घर से निकलता है और अपनी प्रेमिका के घर पर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। और जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है और उसकी प्रेमिका की माँ दरवाजा जैसे ही खोलती है और फिर वो अपनी प्रेमिका की माँ के गले पर वार कर देता है और उसको जान से मार देता है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो अपनी प्रेमिका के ऊपर तड़पता है, उसके ऊपर झपटता है, तुरंत उसकी दादी आ जाती है सामने और फिर वो अपनी जो प्रेमिका की दादी होती है उसको भी गला काटकर उसकी हत्या कर देता है। और फिर वो अपनी प्रेमिका को वहां से ले जाकर बाहर निकल जाता है और फिर उसकी भी हत्या कर देता है। और फिर वो उसके बाद उस घर से निकलकर अपने घर पहुंचता है और अपने घर में पहुंचकर अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और फिर अपने 2 बेटों की हत्या कर देता है। और फिर दोस्तों जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है, पुलिस गिरफ्तार करती है और जब पूरा खुलासा होता है तो सब हैरान हो जाते हैं। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों उसने 35 से 36 मिनट के अंदर 6 कत्ल करके वो वहां से लापता हो जाता है। तो दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटना को कि आखिर उसने वो 6 कत्ल क्यों किए। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी एक घटना लेकर आया हूँ ये है तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की। दोस्तों पुलिस स्टेशन में फोन बजता है और जब फोन बजता है तुरंत फोन उठाया जाता है और पुलिस को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति ने 6 कत्ल कर दिए हैं और वो वहां से फरार हो गया है और फिर वो अपनी भी आत्महत्या करने वाला है। दोस्तों जैसे ही पुलिस के पास यह फोन आता है, सामने से जो व्यक्ति यह बता रहा था वह बहुत ही घबरा रहा था और उसकी सांसें फूल रही थी। और जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है पूरे महकमे में हड़कंप मच जाता है। सब उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों जब उस व्यक्ति ने उस स्थान का पता बताया कि किस जगह पर उनको 3 बॉडी मिलेंगी और 3 बॉडी दूसरे स्थान पर मिलेंगी, जैसे ही पुलिस के अधिकारी उस स्थान पर पहुंचते हैं और जब उस स्थान पर पहुंचने के बाद उन पुलिस को 3 बॉडी मिलती हैं। एक बॉडी होती है जो व्यक्ति था जिसने वो कत्ल किए थे उसकी पत्नी की और 2 बॉडी मिलती हैं 2 बच्चों की। एक 2 साल का बच्चा था और एक 4 साल का बच्चा था। दोस्तों पुलिस सोचने लगती है कि अभी तो 3 ही बॉडी मिली हैं, बाकी जो 3 बॉडी है वो कहाँ पर हैं। और फिर पुलिस वहां से 4 से 6 किलोमीटर के दूर वहां से जब निकलती है और जब सरकुंडा जो इलाका होता है वहां पर पहुंचती है और वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस को 2 बॉडी और मिलती हैं और फिर पुलिस उनको भी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और एक बॉडी जो लड़की होती है उसकी बॉडी एक झील के किनारे मिलती है, सरकुंडा जो झील है उसी के किनारे मिलती है। और फिर पुलिस यह सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिर कोई 6 कत्ल कैसे कर सकता है और फिर वो अब अपने आप को भी खत्म करने की साजिश रच रहा है। दोस्तों पुलिस उस व्यक्ति का पता लगाती है जिसने वो फोन किया था और जब पुलिस उसके पास पहुंचती है और उससे मुलाकात करती है तो वो जो व्यक्ति होता है वो बताता है कि साहब मेरा बेटा जिसका नाम राजकुमार है और रामकुमार है उसने ये कत्ल किए हैं, उसने ही ये हत्या की हैं। और उसका मेरे पास फोन आता है रात करीब 11 से 11:30 बजे के करीब मेरे पास फोन आता है और वो कहता है कि मैंने अपनी जो प्रेमिका है उसकी हत्या कर दी है और उसके जो परिवार में उसकी माँ और दादी हैं उसकी भी हत्या कर दी है और
मैंने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या कर दी है और मैं अब अपनी आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, जब वो व्यक्ति होता है जो बताता है पुलिस को, वो राम कुमार का पिता होता है। और जब वो पूरी कहानी को बताता है, पुलिस उससे पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से जब पूछताछ करती है, तब पता चलता है कि जो राजकुमार है वो अपनी ही पड़ोस की एक लड़की होती है जिससे प्यार करने लगता है, उससे वो संबंध बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, जब वो राजकुमार को पकड़ा जाता है तो जब वो बताता है कि मेरी शादी अब से 6 साल पहले लव मैरिज की थी पार्वती नाम की एक लड़की से, और फिर उसके बाद मेरे को एक जो हमारी पड़ोस की जो लड़की है उससे प्यार हो जाता है और उससे वो मोहब्बत करने लगता है, उसके साथ वो संबंध बनाने की कोशिश करता है और उसके परिवार वालों को यह पता चल जाती है। और फिर जो राजकुमार का परिवार और उसका जो लड़की थी जिससे वो प्यार करता था, उसका परिवार मिलकर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वो एक गुहार लगाते हैं और फिर वहां पर पुलिस से कहते हैं कि ये इस लड़की के साथ कुछ गलत करने वाला है, इससे पहले कि ये कुछ गलत करे, इससे पहले कि तुम इसे गिरफ्तार कर लो। और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। और जो राजकुमार की पत्नी होती है वो अपने पति को नीच वगैरह कहने लगती है और कहती है कि जिससे तुम पीछे पड़ रहे थे उसी ने तुमको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। और जब वो 1 महीने के बाद जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आता है और फिर उसकी पत्नी उसको ताना मारने लगती है, इधर उधर की बातें करने लगती है और फिर उसको गुस्सा आ जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि कैसे ना कैसे मुझे उस लड़की से, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, जिसकी उम्र 17 साल है, उससे मुझे संबंध बनाने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर उसकी जो पत्नी होती है वो भी उसको ताने मारती, कभी कुछ बातें कहती, कभी कुछ बातें कहती और वो बातें उसके दिल पर लग जाती हैं। और फिर वो आखिर में प्लान बना लेता है कि अब इन सब से कैसे छुटकारा पाना है। दोस्तों, और फिर 10 जुलाई की रात करीब 10:45 का वाक्य होता है। वो घर से निकलता है चाकू लेकर और अपनी जो प्रेमिका होती है उसके घर पर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाता है। और जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है, जो प्रेमिका होती है उसकी जो माँ दरवाजा खोलती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो अपनी प्रेमिका की जो माँ होती है उसका गला रेत देता है, उसका काट देता है और वो जमीन पर गिर जाती है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो अपनी प्रेमिका जो खाट पर लेटी हुई थी उसके पास पहुंचता है, उसकी दादी सामने आ जाती है और वो दादी का भी गला काट देता है। और फिर अपनी जो प्रेमिका थी उसको उठाता है, उसको पकड़ता है और उसको सरकुंडा झील के पास ले जाता है और फिर उसके साथ वो गलत काम करता है और फिर उसके बाद उसकी भी हत्या कर देता है। और फिर अपने घर पर पहुंचता है, सोचता है, बताता है कि जो मेरी पत्नी थी वो बहुत ही मुझको ताने मारती थी, मेरे पीछे पड़ी रहती थी और मुझे नीच कहती थी और कहती थी कि जिस लड़की से तुम प्यार करते थे उसी ने तुमको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। और इसी बात का मुझे गुस्सा था और इसीलिए मैं अपनी पत्नी को भी मार देता हूँ और फिर मैं सोचने लगता हूँ कि मैं जेल की सलाखों के पीछे चला जाऊंगा और मेरी पत्नी अब इस दुनिया में रही नहीं है और अब मेरे बच्चों का क्या होगा। और फिर इसीलिए मैं अपने दोनों बच्चों को भी मार देता हूँ, जिनकी उम्र एक की 2 साल होती है और एक की 4 साल होती है। दोस्तों, उसके बाद जब वो 35 मिनट में 6 कत्ल कर देता है, उस रात को फिर वो अपने पिता के पास फोन करता है और कहता है कि मैंने अपनी पत्नी, दोनों बच्चे और प्रेमिका और उसकी माँ और दादी को मार दिया है, 6 कत्ल कर दिए हैं और अब मैं अपने आप को भी खत्म करने जा रहा हूँ। और फिर दोस्तों उसके बाद उसका जो पिता होता है पुलिस के पास फोन कर देता है और पुलिस मौके पर पहुंचती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसको पकड़ लेती है। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, जो व्यक्ति 1 महीने जेल में रहकर आता है और फिर वो आकर खून की नदियां बहा देता है, 6 कत्ल कर देता है और फिर अपने आप को भी वो खत्म करने की साजिश रचता है, अपने आप को भी खत्म करने की सोचता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।